बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक अजीम और दिल हिला देने वाले खुतबे का पहला हिस्सा। ये वो खुतबा है जिसे नहजुल बलागा में खुतबा-ए घर्रा के नाम से जिक्र किया गया है। इस खुतबे में मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान को सबसे पहले उस रब की तरफ मुतवज्जा करते हैं जो हर चीज का मालिक है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान को तकवा की तरफ बुलाते हैं, दुनिया की हकीकत समझाते हैं और याद दिलाते हैं कि एक दिन ये जिंदगी खत्म होनी है और फिर वो वक्त आएगा जब हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। हवाला नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 63, खुतबा-ए घर्रा, सकलैन। और इस्लाम पर भी इस खुतबे को इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे के तौर पर दर्ज किया गया है। अब सोचें, अगर दुनिया की तमाम दौलत एक तरफ हो और मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत एक तरफ, तो एक मोमिन किस चीज को अपनाए? मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबे का आगाज अल्लाह की हम्द से करते हैं। वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। वो अल्लाह जो बुलंद व बरतर है, लेकिन अपनी रहमत और फजल के जरिए बंदों के करीब है। वो अल्लाह जो हर मुश्किल को दूर करने वाला है। वो अल्लाह जो अपने बंदों पर नेमतें अता करता है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी है, सांस, सेहत, रिज्क, अक्ल, मोहब्बत, घर, औलाद, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन इंसान अक्सर इन नेमतों को देखकर नेमतों देने वाले को भूल जाता है। यही मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत का एक बहुत गहरा पहलू है। इंसान दुनिया की चीजों को अपना समझता है, लेकिन हकीकत में सब कुछ अल्लाह का है। हम जिस चीज को अपनी मिल्कियत समझते हैं, वो भी एक दिन हमसे जुदा हो जाएगी। जिस घर पर हमें फख्र होता है, एक दिन कोई और उसमें रहेगा। जिस माल को जमा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक दिन वो माल हमारे हाथ में नहीं होगा। जिस जिस्म को हम मजबूत समझते हैं, एक दिन इसी जिस्म को मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। और जिस दुनिया के लिए हम अपने रब को भूल जाते हैं, वही दुनिया हमें छोड़कर आगे निकल जाएगी। मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करते हुए तकवा की नसीहत देते हैं। तकवा सिर्फ जबान से अल्लाह का नाम लेने का नाम नहीं। तकवा यह है कि इंसान अल्लाह को अपनी जिंदगी का हकीकी मालिक समझे। जब कोई उसे न देख रहा हो, तब भी वो गुनाह से रुक जाए। जब उसके पास किसी का हक मारने का मौका हो, तब भी वो अल्लाह से डरे। जब दुनिया उससे कहे कि फायदा इसी में है, तब भी वो देखे कि अल्लाह की रजा किस में है। यही तकवा है। और दोस्तों, तकवा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इंसान को दुनिया से भगता नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह का बंदा बनाता है। इंसान माल रखे, लेकिन माल उसके दिल में न रहे। इंसान घर बनाए, लेकिन घर उसकी आखिरत को न भुला दे। इंसान दुनिया में काम करे, लेकिन दुनिया उसका मकसद न बन जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबे में दुनिया की हकीकत पर भी गहरी तंबीह मिलती है। दुनिया बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आती है। इसमें रंग है, रौनक है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ये सब आर्जी है। आज जो शख्स ताकतवर है, कल कमजोर हो सकता है। आज जो जवान है, कल बुढ़ा हो सकता है। आज जो सेहतमंद है, कल बिस्तर पर हो सकता है। आज जिसके पास बहुत माल है, कल उसका माल किसी और के पास हो सकता है। और आज जो हम जिंदा हैं, कल हमारा नाम सिर्फ यादों में रह सकता है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत हमें दुनिया को समझने का तरीका सिखाती है। दुनिया को अपना मौला मत बनाओ। दुनिया को अपना आखिरी मकाम मत समझो। दुनिया को सफर समझो और आखिरत को मंजिल। जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आज रात हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो हम अल्लाह के सामने क्या लेकर जाएंगे? क्या हम सिर्फ माल लेकर जाएंगे? नहीं। क्या हम अपने फॉलोअर्स लेकर जाएंगे? नहीं। क्या हम अपने घर और दुकान लेकर जाएंगे? नहीं। इंसान के साथ सिर्फ उसके आमाल जाएंगे। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत को सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी जरूरी है। और समझने के बाद अपनी जिंदगी में उतरना जरूरी है। दोस्तों, खुतबा-ए घर्रा का ये पहला पैगाम हमें जगा देता है। अल्लाह को पहचानो, उसकी नेमतों को पहचानो, तकवा इख्तियार करो,
दुनिया की चमक से धोखा मत खाओ और उस दिन को याद रखो जब इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना है। मौला अली अलैहिस्सलाम की ये नसीहत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो उस जमाने में उनके सामने बैठे थे। ये नसीहत हम सब के लिए है, आज भी, इसी वक्त, इसी जिंदगी में, क्योंकि मौत का वक्त किसी को बताया नहीं जाता और आखिरत का सफर हर इंसान को तय करना है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली लाएं, अल्लाह को याद करें, नमाज की पाबंदी करें, लोगों के हुकूक अदा करें, गुनाह से बचने की कोशिश करें। और जब भी दुनिया की मोहब्बत दिल पर ज्यादा हावी होने लगे, मौला अली अलैहिस्सलाम की ये नसीहत याद करें, दुनिया मंजिल नहीं, सफर है और हकीकी मंजिल अल्लाह के हुजूर वापस लौटना है। ये था खुतबा-ए-गरर का पार्ट 1। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम इसी खुतबे के इस हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे जहां मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान को दुनिया की फितनों, मौत और अलम, इंसान को दुनिया की फितनों, मौत और आखिरत के सफर के बारे में मजीद गहरी नसीहत फरमाते हैं। या अली मदद।